लगता है आजकल तो आदत सी हो गई है इस माहौल में रहने की। कभी कभी बोरियत महसूस होती है, पुराने दिन याद आते हैं तो हाथ उठ जाते हैं दुआ के लिए। हे ईश्वर, ये दिन जल्दी लौटा दो। डियर स्टूडेंट्स, वे दिन जल्दी ही लौटेंगे, परंतु इसके लिए हम सभी का योगदान आवश्यक है। प्रिकॉशंस रखने हैं जो हमारे फोन्स पे, टीवीज पे रिपीट होते रहते हैं। घर से बाहर जाने का मन ललचाए तो गुलजार की पंक्तियां याद कर लेना। बेवजह बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है, सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। स्टूडेंट्स, 15 जून से 30 जून तक का समय आपके लिए स्टडी फ्री पीरियड है। इस समय आपके मन में, आपके पेरेंट्स के मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, जैसे सिलेबस के रिगार्डिंग, इवैल्यूएशन, एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल्स एटसेट्रा। तो आपके ये सवाल जब भी हम टेलीफोनिक मीटिंग करते हैं तो समय समय पर हमारे पास पहुंच रहे हैं। तो आज की इस मीटिंग में, जिसकी अध्यक्षता हमारी प्रधानाचार्य श्रीमती योगिता भाटिया जी कर रही हैं, तो आपको उन सभी अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। आशा है सबकी जिज्ञासाओं का उत्तर मिल जाएगा। तो आइए स्वागत करते हैं हमारी प्रधानाचार्य श्रीमती योगिता भाटिया जी का। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू उषा मैम। वेलकम मैम। Namaskar parents and namaskar to my dear lovely children. I hope you all are safe and healthy at your homes. And you may be enjoying the time also at your home. Actually today's meeting was quite important for we all, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारे ऐसे प्रश्न उजागर हो रहे हैं जिसका हमें जवाब चाहिए है। तो इसीलिए हमने इंस्टेंटली ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है और आप सबको इनवाइट किया है। ये मीटिंग मेनली मेरे बच्चों के लिए भी है, जिनके साथ मैं आज बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। अभी इस टाइम फिलहाल मेरे बच्चे जो हैं बहुत एंजॉय कर रहे हैं प्लेइंग में, स्टडीज में, लर्निंग में, एंड दे मे बी स्पेंडिंग द टाइम विद देयर फैमिली अ लॉट। बट इसी के साथ पेरेंट्स जो हैं वो इतने ज्यादा परेशान हो गए अपने बच्चों से, वो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे स्कूल्स कब खुलेंगे और कब तुम जाओगे। होप तो कि तुम्हारे स्कूल जल्दी ही खुले और आप जल्दी से अपने रूटीन पे आइए, क्योंकि लर्निंग शुड गो ऑन। बच्चे जो हैं अभी फुल ऑन एंजॉयमेंट कर रहे हैं और लर्निंग जो है उनकी फ्री हो रही है, लर्निंग नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। ये टाइम इवन दो वेकेशन टाइम है, आपके माइंड में भी यही आ रहा है कि वेकेशंस आर गोइंग ऑन, छुट्टियां चल रही हैं, बट इस टाइम को ऐसे बेकार में मत जाने दीजिए। अभी फिलहाल आपके पास टाइम है, आप बहुत कुछ अपने अंदर बिल्डअप कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना फ्यूचर बिल्डअप कर सकते हैं, अपने स्किल्स बिल्डअप कर सकते हैं, अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं और गुड मैनर्स सीख सकते हैं। बहुत सारी आपकी स्किल्स ऐसी हैं जो आप घर से सीख सकते हैं। ये मत सोचिए कि जब स्कूल खुलेंगे तो तभी हम पढ़ेंगे। बेटा, टाइम इज वेरी प्रेशियस, टाइम कभी वापस लौट के नहीं आता है। तो आपको मैं छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी। किसी गांव में एकदम से अकाल पड़ गया, बरसात नहीं हो रही थी। सारे किसान बहुत ज्यादा चिंतित थे कि बरसात हो और उनकी लाइवलीहुड चले। पर जब ये नहीं हो पा रहा था, देन दे सेड द प्रेयर्स। वो किसी ऋषि मुनि के पास गए, उन्होंने उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करी और उनसे कहा कि आप इस प्रॉब्लम का निवारण दीजिए। तो उस ऋषि मुनि ने उनसे कहा कि आपके गांव में बरसात 3 साल तक नहीं होगी। दे वर वेरी मच वरीड अबाउट इट कि ऐसा क्यों है, क्या हमसे क्या हो गया है कि हमारे गांव में बरसात नहीं होगी। तो वो ऋषि ने कहा कि अगर आप
विष्णु जी का स्मरण करोगे तो आपके गांव में बरसात हो जाएगी। तो उन्होंने विष्णु जी के लिए प्रेयर्स करी। तो विष्णु जी जब प्रकट हुए उनके सामने तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे हाथ में भी नहीं है, ये डेस्टिनी है। तो उन्होंने कहा कि ये शिव भगवान ही आपका निवारण कर सकते हैं इस चीज का। शिव भगवान जब डमरू बजाएंगे तो आपके गांव में बरसात हो जाएगी। चलो लोग वेट करते रहे, सारे किसान वेट करते रहे और उन्होंने अपना हल नहीं जोता। मतलब ना उन्होंने बीज उगाए, ना उन्होंने पानी डाला, ना उन्होंने हल का यूज किया। जो भी प्रोसेसिंग होती है खेती बाड़ी के लिए वो उन्होंने नहीं की। फिर एक दिन पार्वती जी वहां से क्रॉस कर रही थी, घूम रही थी, तो उन्होंने देखा कि एक किसान जो है बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, बीज बो रहा है, हल जोत रहा है, पानी डाल रहा है, किसी न किसी तरह से अरेंज कर रहा है, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। बट बाकी जो किसान है वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, दे आर सिंपली सिटिंग। तो जब उन्होंने ये कारण पूछा उस किसान से जो मेहनत कर रहा है, तो उसने आगे से ये जवाब दिया कि मैं अपनी आदत नहीं बिगाड़ना चाहता हूँ। 3 साल के बाद जब बरसात होगी तो मेरे यहाँ मेरी आदत ना बिगड़े, इसीलिए मैं आज इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो इस बात को बाकी जो किसान थे वो भी बहुत मतलब इसको सीरियसली नहीं लेते थे। वो कहते थे ये तो पागल हो गया है, जब हमें पता है कि बरसात नहीं होगी तो फिर भी ये जोतता रहता है, काम करता रहता है, बेकार कर रहा है सारा कुछ। पर उसने उस किसान ने जो ये काम कर रहा था उसमें एक विश्वास था कि अगर मैं इसको रेगुलरली करूंगा तो मेरा ये काम कभी ना कभी जरूर होगा। तो यही बात पार्वती जी ने शिव भगवान से कही। शिव भगवान ने कहा कि हम देवताओं में एक चीज कॉमन है कि अगर हमारे मुंह से कोई वर्ड्स निकल गए हैं तो वो तब तक उसको हम कोई खुद भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वो तो होना ही होना है। अगर विष्णु जी ने कहा है कि 3 साल तक बरसात नहीं होगी तो 3 साल तक बरसात नहीं होगी, ये डेड श्योर है। तो पार्वती जी ने कहा कि आपको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो शिव जी ने कहा कि इसका क्या रीजन है कि वो किसान जो है, एक किसान हल जोत रहा है और बाकी लोग नहीं कर रहे। तो पार्वती जी ने फिर से वही कहानी पूरी की पूरी शिव जी को सुना दी कि वो कहता है कि जब तक मैं हूं यहाँ पर तो मुझे प्रैक्टिस अपनी रेगुलर रखनी है कि कहीं मैं भूल ना जाऊं। तो शिव जी के माइंड में ऐसी चीज आ गई, उन्होंने कहा कि कहीं मैं 3 साल अगर ये काम करता रहा, ऐसे ही बैठा रहा और डमरू नहीं बजाया तो मैं डमरू बजाना न कहीं भूल जाऊं। तो उन्होंने उठकर डमरू बजा दिया। जैसे उन्होंने डमरू बजाया वैसे ही उस गांव में बरसात हुई। और जैसे ही बरसात हुई तो जो किसान काम कर रहा था उसकी भूमि कैसी होगी, हरी भरी होगी, और बाकी किसानों की भूमि बेकार बंजर ही रह गई। तो इसलिए बच्चे डोंट वेस्ट योर टाइम। इससे हमें क्या सीख मिल रही है? वी शुड कीप ऑन वर्किंग हार्ड। हमें वेट नहीं करना चाहिए टाइम का कि टाइम आएगा तब हम ये कर लेंगे, टाइम इस तरह का होगा तब हम ये कर लेंगे। ये चीज मत रखिए अपने माइंड में। यू शुड बी रेगुलर। आपको कुछ ना कुछ करते ही रहना है, इसलिए अपनी स्टडीज भी रेगुलर रखिए। अपने जो मैनर्स आप सीख रहे हैं, स्कूल से सीखे हैं, आपने घर में सीखे हैं, उनको कंटिन्यू कीजिए। मॉरल वैल्यूज आपके अंदर जरूर एग्जिस्ट करनी चाहिए हरदम। वी हैव टू डू द फेवर टू एवरीवन, चाहे वो हमसे छोटा है चाहे वो हमसे उम्र में बड़ा है। हमने सबके लिए प्रेज भी करनी है और उन्होंने जो भी काम हमें असाइन किया है हमें वो करना है। तो क्योंकि परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है और मिलता भी जरूर है। सो दिस थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड। स्कूल्स बेशक फिजिकली बंद हैं बट ऑनलाइन क्लासेस तो रेगुलर हैं, और ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स वही सब करवा रही हैं। ये नहीं कि हम कोई लिंक्स अपलोड कर रहे हैं किसी दूसरे टीचर के। जिन टीचर्स ने आपको स्कूल में पढ़ाना है वही टीचर्स आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके साथ कितनी लेबर कर रहे हैं, एक एक वीडियो को बनाने में पूरा पूरा दिन निकल जाता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि उनको बार बार वीडियो बनानी पड़ती है। बल्कि आपके लिए तो अच्छा है, आपके लिए तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना है। आपको स्कूल भी नहीं जाना और सिर्फ घर में बैठ के पढ़ना है, और उसके साथ आपके स्किल्स भी इम्प्रूव हो सकते हैं। स्किल्स कैसे आपके इम्प्रूव हो सकते हैं?
सबसे पहले आपकी जो देखो जो जो चीजें स्कूल में सिखाई जाती हैं वो आप सबको ऑनलाइन अवेलेबल हो रही हैं और आपके सुटेबल टाइम के अकॉर्डिंगली अवेलेबल हो रही है। जैसे लर्निंग स्किल्स हैं, हम स्कूल से क्या सीखते हैं? सबसे पहले लर्निंग लिसनिंग स्किल आ जाती है, हम टीचर का सुनते हैं, वही चीज हम ऑनलाइन क्लासेस में भी कर रहे हैं, टीचर का सुन रहे हैं, वी आर लिसनिंग टू द टीचर। सेकेंडली वी आर, वन इज लिसनिंग स्किल, द अदर वन इज राइटिंग स्किल। वही जो चीज हमें टीचर बता रहा है लिखने को, स्कूल में बताता है, वही चीज हमने घर में भी लिखनी है। तीसरी चीज रीडिंग स्किल, हमारे पास बुक्स हैं, हम उसमें से रीड भी कर सकते हैं। जो चीज हमें टीचर कह रही है, लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, वो अगर हम खुद टाइमली रीड करेंगे तो मेरे हिसाब से हम वी कुड अंडरस्टैंड वेल। चौथी स्किल आ जाती है मेस्मराइजिंग, दैट मीन्स लर्निंग। लर्निंग में क्या होता है, जो हमने पढ़ा है उसको अगर हम रीड करेंगे फिर से और उसको बार बार रेपिटेशन में लाएंगे। रेपिटेशन में कैसे ला सकते हैं कि अगर हम वही चीज जो हमने सीखी है वो अपने पेरेंट्स के सामने या अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर या यंगर ब्रदर सिस्टर के सामने अगर वो उनको एक्सप्लेन करेंगे, एक तो उनकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी और दूसरा तुम्हारे में मेस्मराइजिंग पावर इंक्रीज होगी, आपको याद रहेगा। क्योंकि ये कहा गया है कि अगर हम टीचर का सुनते हैं तो वो जो सुनना होता है वो हमें हमारे माइंड में सिर्फ 3 से 5 मिनट तक रहता है, बट जब हम उसे सीख करते हैं, जैसे हमने खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया, तो वो हमारे दिमाग में सिर्फ 3 से 5 दिन रहेगा। बट अगर वही चीज हम किसी को एक्सप्लेन करते हैं तो वो हमारे माइंड में दैट इज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मेरे ख्याल से लाइफ टाइम हमारे माइंड में रहता है। और पांचवी स्किल जो आजकल हमारी इंट्रोड्यूस हुई है वो है डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी मीन्स मोबाइल्स के थ्रू, डिजिटली या लैपटॉप के थ्रू या टैबलेट्स के थ्रू वी आर लर्निंग अ लॉट। तो वो लिटरेसी, वो भी सीख जो है हमें आज की डेट में मिल रही है। So don't stop these types of things. We have to continue with this all. Now I think we have already talked a lot. Now I will be switching over to my children and my teachers. Whatsoever the queries they are having, they could ask me. और ये teachers या ये students जो हैं, on the behalf of other students and parents, they are asking me the questions. होप सो कि आप सबको ये थोड़ा समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो उषा मैम आपको एंड में बताएंगे कि वो कैसे डाउट्स क्लियर किए जा सकते हैं, एंड आई माई सेल्फ विल बी गिविंग यू द आंसर फॉर दैट। थैंक यू। उषा मैम, ओवर टू यू। यस, वेलकम मैम। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं चरण मैम से कहूंगी कि वो स्टार्ट करवाएं। चरण मैम प्लीज, वेलकम प्लीज। Thank you, ma'am. Good evening, ma'am, and to all my students, and very happy to see you after a long time. And like ma'am, being a teacher, we are interacting with parents and students on the regular basis. So Yes. both the parents as well as students, they are confronting with certain kind of problems, and they want that you should give them the certain kind of solution to their problems. Definitely. So ma'am, there is one common question from nearly all the students. They all want to know about the reduction in the syllabus. Okay, it's a major question been arised by the parents as well as from the students. Students, yes ma'am. Yesterday I attended the webinar of the Secretary CBSE, Shri Anurag Tripathi ji. So he said, this Mr. Anurag Tripathi ji, he is the secretary of the CBSE. So he was telling, he was guiding all the principals in that meeting that 30% of the syllabus, 30% of the syllabus will be deducted. But again, the situation depends. वो कंडीशंस हमारे हर स्टेट में होगी, उस पे डिपेंड करेगा। जो सिचुएशन या कंडीशन कोरोना की, कोविड की हमारे पूरे देश में होगी, उस पे भी डिपेंड करेगा। अभी फॉर द टाइम भी सीबीएसई ने 30% सिलेबस को रैशनलाइज करने का सोचा है।
और वो रैशनलाइजेशन किस बिहाफ पर होगा, वो सब कुछ 15 to 18 जुलाई के दौरान CBSE हम लोगों को वो सर्कुलर इशू करेगी, और उस सर्कुलर के अकॉर्डिंगली वी विल बी फर्दर सेंडिंग टू द टीचर्स एज वेल एज टू द स्टूडेंट्स. रैशनलाइजेशन कुड बी ऑन द बिहाफ ऑफ लेसन्स, कि लेसन्स भी कट होते बट वो रेयर चांसेस, पर रैशनलाइजेशन हो सकता है ऑन द टॉपिक, कि अगर सपोज एक चैप्टर में 10 टॉपिक है, 10 में से 8 टॉपिक भी हो सकते हैं. कंसेप्ट भी हो सकता है, रैशनलाइजेशन कंसेप्ट के ऊपर भी हो सकता है. कंसेप्ट इन द सेंस कि अगर हमारा सपोज कोई टॉपिक है और उसके अंदर फंक्शंस है, यूसेज है, या मैरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, तो उसके बिहाफ पे भी जैसे डीमेरिट्स हटा दी या इम्पोर्टेंस को रहने दिया, इस तरह से भी कंसेप्ट के ऊपर भी रैशनलाइजेशन हो सकता है. बट जो पूरी कंडीशन है रिगार्डिंग द सिलेबस, दैट विल बी क्लियर फ्रॉम 15 July to 18 July when the CBSE will be issuing us the circular. Okay, Thank you, ma'am. Yes. And Thank you, second ma'am. question. Second question. Regarding Yudhvir, the you can- syllabus, this will be, CBSE will be issuing the syllabus for 10th and 12th standard. But जो बाकी की classes है, बाकी की classes का syllabus the school will be rationalizing. अभी फिलहाल हम वर्कआउट करना शुरू करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि अभी ये कल ही बात हुई है. एंड वेरी सून वी विल बी रैशनलाइजिंग द सिलेबस, विल बी कटिंग ऑफ द सिलेबस फॉर ऑल द क्लासेस. Okay, ma'am. Yudhvir, you can put up your query, beta. Okay, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, Ma'am, I Yudhvir. want to know about the practicals, as we haven't received any topic yet, because it's very difficult for us at the end of the session to cope up with the practicals as well as the pre-boards at the end of the session. Okay. It's a very good question. As the CBSE has said that the rationalization of the syllabus will be there. Syllabus cut off होगा. तो same way practicals का भी syllabus जो होगा वो भी cut off होगा. तो अगर कोई चैप्टर कट ऑफ हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो उस केस में उसी चैप्टर का प्रैक्टिकल भी ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा. इसीलिए ये सारी सिचुएशन जो होगी ये हमारी क्लियर होगी फ्रॉम 15 to 18 जुलाई मोस्ट प्रोबेबली. अच्छा, इसमें एक डाउट और भी आ रहा था कि अगर जैसे हमारे टीचर्स ने स्टार्टिंग के कुछ कंसेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं बच्चों के साथ, आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन अराइज होगा. सपोज आपके सपोज एक सब्जेक्ट ले लेते हैं सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी में सपोज आपके 15 चैप्टर्स है फॉर द होल ईयर. उसमें से आपके टीचर ने 4 चैप्टर्स करवा दिए अकॉर्डिंग टू द सिलेबस व्हिच वाज बीन डिफाइंड अर्लियर. जो हमने स्टार्टिंग में सिलेबस बनाया था उसके अकॉर्डिंगली हमने अपना यूनिट टेस्ट का सिलेबस तैयार कर लिया है. और ये भी हो सकता है कि वो चैप्टर कट ऑफ भी हो जाए, सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली वो चैप्टर कट ऑफ भी हो जाए. तो ऐसा नहीं है. जो सेक्रेटरी साहब ने सीबीएसई के कहा था कि रैशनलाइजेशन ऑफ द सिलेबस विल बी देयर, तो हो सकता है उसमें से कुछ पार्ट थ्योरी का ले लें और कुछ पार्ट वो प्रैक्टिकल का भी ले लें, क्योंकि ये प्रॉब्लम सभी स्कूल्स वालों को आएगी ही आएगी कि कुछ पार्ट जो है वो थ्योरी सेक्शन में ले लें और कुछ पार्ट जो आपका इंटरनल असेसमेंट वाला होता है या प्रैक्टिकल्स का होता है उसमें भी वो शेयर आउट कर सकते हैं. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. Yes, ma'am. Okay, Anything thank you, else? ma'am. Yudhvir? No, ma'am. Yes, Naman. Third question from Naman. Yes, Naman, go ahead. Ma'am, good evening. Good evening. Naman. Sir, my question is, when unit tests will be conducted? Unit tests. Very much worried about the unit test. Naman? Yes, ma'am. Okay. Actually, this question may be there in many of the minds. Unit test होंगे या नहीं होंगे? Definitely, we will be trying to conduct the unit test. Definitely. As soon as we will start with the online classes during that time, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं
कि आपने यूनिट टेस्ट की जितना भी हमने पढ़ाया वो आपको समझ में आया है या नहीं आया है, और आपने कितने एफर्ट्स लगाए हैं इसमें, कितनी पढ़ाई की है। तो इससे यूनिट टेस्ट वी विल बी डेफिनेटली टेकिंग। सेकेंडली, अब आपका ये क्वेश्चन आया है तो मैं एक और चीज इसमें क्लियर करना चाहूंगी कि आपके माइंड में आएगा कि यूनिट टेस्ट हम कैसे कंडक्ट करेंगे, आप कैसे अपीयर करोगे यूनिट टेस्ट के लिए। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे आपका 40 मार्क्स के यूनिट टेस्ट होते हैं, 20 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मेनली आता है एंड 20 मार्क्स का सब्जेक्टिव आता है। तो अभी फिलहाल हमारे माइंड में जो आइडिया है फॉर योर यूनिट टेस्ट दैट इज देयर कि अभी हम आपका यूनिट टेस्ट एमसीक्यू फॉर्म में लेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के तौर पे लेंगे, और उसके लिए हम आपको पहले प्रैक्टिस सेशन भी देंगे, क्योंकि हम सबके लिए नया कंसेप्ट है, टीचर्स ने भी सीखना है, बच्चों ने भी सीखना है, हम सब ने करना है। एक प्रैक्टिस सेशन हम जरूर देंगे, इंस्ट्रक्शंस आपके साथ सारी शेयर करेंगे, और साथ के साथ फिर हम उसके इमीडिएटली बाद वी विल बी कंडक्टिंग द यूनिट टेस्ट फॉर यू ऑल। ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप के लिए हम आपको बाद में गाइडलाइंस देंगे। आई होप नमन इट्स फाइन। Yes. Thank you, ma'am. Next question. Ma'am, question is from the parent side that Yes. although they are satisfied with the hardworking efforts of the teachers, but ma'am, on the other side, they are saying that online classes are causing the problem of an eye straining because their child have to sit with the mobile phones or laptops for the long duration of the time. And this is the problem from almost all the parents, ma'am. From the junior class to the senior class. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. It's a very good question being asked from the parents कि हमारे बच्चे जो हैं सफर करेंगे, उनकी आईसाइट सफर करेगी, और क्योंकि पहले हम जहाँ पे मोबाइल का लैपटॉप का इतना यूसेज नहीं कर रहे थे, बट आज हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं इसको। तो मैं एक चीज पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ क्लियर करना चाहूंगी कि जो हमारे ट्यूटोरियल्स हैं, वीडियो ट्यूटोरियल्स, वो हम एक दिन में डिपेंडिंग अपॉन द क्लासेस, अगर छोटी क्लास है तो हम 2 सब्जेक्ट्स का उनके साथ ट्यूटोरियल या वर्क शेयर करते हैं, और सीनियर्स में हम 3 सब्जेक्ट्स का करते हैं। पहले हमारे 2 शिफ्ट में ये शेयरिंग होती थी, बट अब हम कोशिश करेंगे एंड ऑन द डिमांड ऑफ पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स, अब हम इसे पूरे काम को या ट्यूटोरियल्स को एक ही शिफ्ट में शेयर करेंगे विद द पेरेंट्स एंड विद द स्टूडेंट्स। दूसरी बात ये है कि वो जो ट्यूटोरियल्स हैं हमारे, वो ट्यूटोरियल्स हमारे सिर्फ आधे घंटे के होंगे या 40 मिनट के होते हैं, और अगर हम सारे ट्यूटोरियल्स आपके साथ एक साथ शेयर कर रहे हैं तो उस केस में हम ब्रेक्स भी ले सकते हैं। सपोज हमने सुबह हमने 3 ट्यूटोरियल्स शेयर करे हैं, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस का। तो इंग्लिश का ट्यूटोरियल अगर आपका 30 मिनट्स का आ रहा है, उसके बाद आप ब्रेक ले सकते हैं, चाहे 1 घंटे का लीजिए चाहे 2 घंटे का लीजिए, क्योंकि हम सब के पास 24 घंटे हैं। फिर ब्रेक के बाद आप दूसरा ट्यूटोरियल देख सकते हैं, फिर एक ब्रेक के बाद तीसरा ट्यूटोरियल देख सकते हैं। रही बात क्वेश्चन आंसर्स की, क्वेश्चन आंसर्स हम आपके साथ पहले इसलिए शेयर कर रहे थे क्योंकि बच्चों के पास बुक्स नहीं थी, बट आज हमें पता है हमारे बच्चों के पास बुक्स है, तो टीचर बच्चों को बुक के थ्रू गाइड कर सकते हैं। बच्चा अपनी बुक पहले ही खोल के रख सकता है, टीचर को सुन ले और बच्चा अपनी बुक से रीड कर ले, तो इससे क्या होगा, इतना स्ट्रेन नहीं पड़ेगा आइज पर। मोरओवर जब बच्चा फ्री होता है तब वो गेम्स ही खेलता है, तो इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग द गेम्स, अगर बच्चा ये कंज्यूम कर रहा है, टाइम अच्छे से स्पेंड कर रहा है इन द स्टडीज एंड ऑल, आई थिंक दैट विल बी बेटर। ब्रेक्स आप ले सकते हैं, छोटा बच्चा है तो उसको टाइमली ब्रेक भी दे सकते हैं। ट्यूटोरियल दिखाया, उसके बाद आप वर्क करवाइए बच्चे को, उसके बाद फिर से ट्यूटोरियल दिखाइए, ब्रेक दीजिए, इट इज अप टू यू। हम सबके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है और वी कैन यूटिलाइज द टाइम अकॉर्डिंग टू द सुटेबिलिटी ऑफ योर टाइमिंग्स आल्सो। अब हमें समझ जाना चाहिए कि हम
ये कोरोना या कोविड-19 कब तक रहेगा हमारे साथ, हमें खुद भी कुछ नहीं पता इसके बारे में। अगर हमने अपने बच्चे को कुछ सिखाना है या हमने कुछ सीखना है, दिस इज फॉर माय स्टूडेंट्स आल्सो, अगर हमने कुछ सीखना है तो अपने माइंड में ये सेटअप करके रखिए कि हमने इसी के थ्रू ही सीखना है। वी आर नॉट हैविंग एनी अदर सोर्स। पता नहीं कब जाके खुलेंगे। और ये भी मत सोचिएगा कि जो टीचर्स ने आज आपके साथ वीडियो ट्यूटोरियल में शेयर किया है वो फिर री एक्सप्लेन करेगा क्लास में। इतना टीचर के पास टाइम नहीं होगा। शी हैज टू कंटिन्यू विद द सिलेबस, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास नोटिफिकेशंस आएंगी बोर्ड की साइड से, वी आर अबाइड बाय दोस नोटिफिकेशंस। हम लोगों को वो सिलेबस भी कंप्लीट करवाना होगा। तो इसीलिए ट्यूटोरियल्स आप बार बार सुन सकते हैं टीचर्स के, और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे आप सुनते हैं वैसे वैसे आप राइटिंग प्रैक्टिस करिए। पेरेंट्स को सुनाइए, यंगर ब्रदर को सुनाइए, जैसे मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है, तो आपके माइंड में हमेशा रहेगा। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो एक और मैं ऑल्टरनेट आपको देती हूँ कि आप 2 से 3 मिनट की जो भी आपको कंसेप्ट टीचर ने समझाया है उसको अच्छे से रीड कर लो। जो भी उन्होंने होमवर्क दिया है वो होमवर्क भी करिए आप, और उसके बाद रिकॉर्डिंग कर लो। वी ऑल आर हैविंग द मोबाइल्स। अगर आप 2 से 3 मिनट रिकॉर्डिंग करके भी रख लेंगे तो बाद में जब आपको जरूरत पड़ेगी उस चीज को सुनने की, जब आपको रिवीजन का टाइम चाहिए होगा, आप उसे सुनेंगे एंड यू विल बी इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू टू अपीयर फॉर द एग्जाम आल्सो। सो आई थिंक कि इस तरह से आईज पे कोई स्ट्रेन भी नहीं पड़ेगा। मोरओवर बच्चे के पास plenty of time है, can utilize the time better. Thank you. Yes, ma'am. Good idea. Next question, Prabhun. Ma'am, my question is that are there any Olympiads during this year? Yes. Usually our school is having a good strength of the participants for the Olympiads and all. Yeah, we have got the notification from the Olympiad site also, and we will be sharing very soon with you all. हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे जो हैं ओलंपियाड्स वगैरह में खूब अच्छे से पार्टिसिपेट करें और कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करें। इसीलिए हम आपके साथ कोई ना कोई कंपटीशन इस तरह से होता ही रहता है, तो वो आपके साथ डिटेल्स शेयर भी करते हैं। एंड द टीचर्स आर आल्सो कांटेक्टिंग यू। आपके ब्रॉडकास्ट बुक्स जो बने हुए हैं उनमें टीचर्स शेयर करते हैं सारे के सारे कॉम्पिटिशन्स एंड द डिटेल्स, एंड दे कीप ऑन आस्किंग यू टू पार्टिसिपेट। सो वी शुड पार्टिसिपेट इन दोस कॉम्पिटिशन्स, बिकॉज जब तक हम कंपटीशन से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक हमारा माइंड जो है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। Until unless we are not pressurized कि हमें ये काम करना है वो काम करना है, तब तक हमारा माइंड जो है इतना काम नहीं करेगा। We have to lead our mind. Our mind is not there to lead us. हमें अपने माइंड पे कंट्रोल करना है। तो हमने अपने माइंड को समझाना है कि we have to participate. तो मुझे करना ही करना है। And go ahead for it. Participate, keep on participating, and very soon we'll be sharing the Olympiad notification also with you all. Next question, Madhav. Good evening, ma'am. Good evening, Madhav. Ma'am, is it necessary for us to maintain notebooks of all the subjects? When you are going to school, the teachers are telling you to maintain the notebooks, and who will be benefited out of it? This is my Only question to you, Madhav. Who will be benefited if you are making the notes? We ourselves will be benefited only. Yourself. जैसा मैंने अभी बताया है, हम टीचर को सुन रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको अगर हम लिखते हैं और उसके बाद हम उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इन फ्रंट ऑफ समबडी, तो उससे हमारी लर्निंग पावर बहुत अच्छी हो जाती है। मोर ओवर ये तो है आप बेनिफिट होगी। दूसरी बात ये है कि इंटरनल असेसमेंट इज बेस्ड ऑन फ्यू ऑफ द क्राइटेरियाज। जैसे नोटबुक असेसमेंट होती है, आपके वीकली टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, इस तरह से काफी कुछ होता है। तो द नोटबुक ऑल्सो कंटेन्स सम मार्क्स, so I think you should maintain the notebooks also.
एंड Okay, टाइमली। thank जैसे टीचर आपको बता रहा है वैसे वैसे आप मेंटेन करते रहिए। और उसके बाद क्या होगा, एक तो आप मेंटेन कर रहे होगे, बाद में आपके ऊपर एकदम से प्रेशर नहीं पड़ेगा कि मुझे अब ये काम करना है, वो काम करना है। टाइमली अगर हम साइड बाय साइड करते रहेंगे, आई डोंट थिंक दैट विल बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम। And moreover, our learning power will increase because we are pressurizing on experimental learning, not on rote learning. Rote learning means bookish language हमने नहीं करनी है, हमने कुछ रट्टाफिकेशन नहीं करना है, हमने क्या करना है, समझ के, अंडरस्टैंड करके फिर उसको समझाना है। जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि अभी तक हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के ऊपर यूनिट टेस्ट होगा, बट आई वांट टू शेयर वन मोर थिंग ओवर हियर कि सब्जेक्टिव हम किस वे में लेंगे। This was the question been asked by one of our principal also in yesterday's meeting when the meeting was going on with the secretary CBSE. तो उस टाइम भी उन secretary CBSE ने कहा था कि बल्कि assess करना तो बहुत आसान है, हमें summative papers, हमने क्या करना है, बच्चे को एक टॉपिक बता देंगे, बच्चे ने उस टॉपिक को समझना है and then he has to make his video for 2-3 minutes, और वो वीडियो समझ के अपनी ओन वर्डिंग्स में हमसे शेयर करेगा, and on that basis we could assess. So he has given us the idea कि we could assess the students on this basis also. So we have to make up our minds also accordingly कि हमें इस तरह से जो भी सिचुएशन या जो भी हमारे को प्लेटफॉर्म मिलेगा, we have to work on it. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Okay. Next question from Mira. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, I am from Plus 2 Humanities, and Not my really. question Yes. is regarding the subject political science. So, ma'am, Okay. for session 2021, CBSE has changed the syllabus and added new topics for which study material is not published. So, kindly guide. Ira is from 12th standard, no? Yes, ma'am, humanities. Yeah, because the political science syllabus has been changed by the CBSE in the beginning of the session only. We came to know about it. Yes, ma'am. जी, तो ईरा अभी तो जो CBSE ने हमारे सामने सिलेबस शो किया था उसके अकॉर्डिंगली हमारा चेंज हुआ था, एक्सट्रीम चेंज आया था। वो चेंज कैसे आया था मैं आपको इलेबोरेट करना चाहूंगी, because it's many of the students are having the doubt regarding this also. वो चेंज इस तरह से आया था कि अगर पॉलिटिकल साइंस में आपके 10 चैप्टर हैं तो 10 में से, उन 10 में से CBSE ने उसे 8 में कन्वर्ट कर दिया है। कैसे कन्वर्ट किया है? 2 चैप्टर्स को मर्ज कर दिया या 1.5 चैप्टर को मर्ज कर दिया है, बट द कंटेंट्स आर सेम। और कुछ उन्होंने क्या किया, चैप्टर्स को वो कट ऑफ भी कर दिया है। तो जो कंसेप्ट्स आपके 2 चैप्टर्स में हुआ करते थे वो अब 1 चैप्टर में आ गए। मोर ओवर जो उन्होंने स्ट्राइक ऑफ किए हैं चैप्टर्स, अब उसका क्या होगा? अब जो नया हमारे पास 30% रिडक्शन के बाद सिलेबस आएगा उसमें वो क्लियरिटी आ जाएगी, क्योंकि पहले तो उन्होंने बता दिया हमें कि ये 2 चैप्टर्स कट हो गए हैं, बट अब क्या है कि अब हम उनको ये बता रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं कि 30% विल बी स्ट्राइक ऑफ। तो उसके अकॉर्डिंगली जो रिवाइज सिलेबस आएगा, आई थिंक दैट विल बी फाइन फॉर यू ऑल। ईरा, ईरा, Yes, ma'am. बच्चे जो आपके टीचर्स ने भी आपको बताया होगा कि आपके कंसेप्ट्स जो हैं मर्ज हो गए हैं चैप्टर वाइज। Yes, ma'am. और जब हम 11th-12th में आते हैं तो हम लोगों ने अपना सिलेबस देखना है, सिलेबस में जो चीज पूछी गई है वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स रिगार्डिंग दैट। इसके लिए हर एक चीज हमारे को बुक में मिल भी नहीं पाएगी, क्योंकि जिस तरह से CBSE ने सिलेबस चेंज किया है अभी तक तो बुक्स अवेलेबल भी नहीं है उसके अकॉर्डिंगली मार्केट में। तो जहां से हमें कोई भी नॉलेज मिल रही है, उस कंसेप्ट के बारे में डिटेल्स मिल रही है, वी हैव टू एक्सेप्ट दोज डिटेल्स। हमें कई बार गूगल भी करना पड़ जाता है, वो गूगल भी हम करते हैं और देन वी पुट ऑन द नोट्स इन फ्रंट ऑफ Okay, I ma'am. think Thank
The question of yours is clear, Ira? Yes. Thank you, ma'am. Yes. Thank you. Again, there is a query from parent side, ma'am, Yes, Charan. that how there will be the holistic development of their child, especially in this period of lockdown. Yeah. A very intelligent question being asked by the parents now. Holistic development means overall development or overall growth of a child. पेरेंट्स के माइंड में या बच्चों के माइंड में अभी फिलहाल यही आ रहा है कि one minute please. Yes, regarding the holistic development, पेरेंट्स को ये लग रहा है कि स्कूल जो है अभी तक सिर्फ एजुकेशन ही प्रोवाइड कर रहा है, एकेडमिक्स की तरफ ही फोकस कर रहा है, बट आपके साथ हम एक्टिविटीज भी शेयर कर रहे हैं. हफ्ते की एक एक्टिविटी हमारी तरफ से फाइनल होती है फॉर द जूनियर क्लासेस टिल 9th स्टैंडर्ड. 10th 11th 12th की हमारे रेयर केसेस में जाती है क्योंकि उनके 3 सब्जेक्ट्स का हम ऑलरेडी होमवर्क दे रहे हैं. बट इन छुट्टियों के दौरान भी हम लोगों ने एक्टिविटीज उनके साथ जरूर शेयर की, चाहे वो म्यूजिक है, डांस है, चिंतित हैं इस बात को लेके भी कि हमारे बच्चे की ऑल ओवर ग्रोथ हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो बच्चे की. तो अगर हम उनके साथ शेयर कर रहे हैं तो एक्सपेक्ट भी करते हैं कि बच्चे उनकी प्रैक्टिस रेगुलरली करें और उसको यूज टू बना लें, अपने दिनचर्या में लेके चलते रहें. और दिनचर्या में लेके चलेंगे तो उनकी ऑटोमेटिकली फिजिकल ग्रोथ होगी. एक्सरसाइजेस स्टूडेंट्स टीचर्स ने अपनी खुद की वीडियोस बना के एक्सरसाइजेस भी शेयर करी हैं, तो वो एक्सरसाइज भी अगर बच्चे करते रहेंगे तो उनकी फिजिकल ग्रोथ होगी ही होगी. मोर ओवर, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ओलंपियाड्स के टाइम बताया था कि कॉम्पिटिशंस, डिबेट्स, डेक्लेमेशंस जैसे जैसे कंडक्ट हो रहे हैं, इवन हम स्कूल में भी जैसे एक्टिविटीज कहते हैं बच्चों के लिए, तो पेरेंट्स को कहते हैं कि एक्टिविटीज हमारे साथ शेयर कीजिए. और जब वो एक्टिविटीज हमारे साथ शेयर करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि टीचर्स अपने स्टेटस पे डालें ताकि बच्चे का मोरल इंक्रीज हो. मोर ओवर, हमारे यहाँ पे वीडियोस भी बनती हैं और वीडियोस भी हम अपलोड करते हैं अपने बसंत वैली पब्लिक स्कूल फेसबुक पेज पर. तो आई थिंक वी आर वर्किंग हार्ड फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ our children also. Any other? I think the teachers are also well knowing about it. Thank you, ma'am. जी. So, dear friends and parents, Any other point? Any other point Yes. which is clear? Any other doubt, if it is coming in any of our brain, you could ask. so students, I think you are satisfied. Are you satisfied, beta? Okay. Yes, ma'am. So, हाँ, तो बेटा आपकी सारी क्वेरीज आई थिंक हो गई हैं. कोई और क्वेरी बाद में आती है, आपके मन में आती है, आपके पेरेंट्स के मन में आती है, तो आप व्हाट्सएप नंबर 9781603011 पर आप अपनी क्वेरीज लिख के भेज सकते हो, टेलीफोन कर सकते हो. तो हमेशा हम आपके साथ हैं. तो प्लीज टेक केयर, बी एट होम एंड बी सेफ. आपकी सेहत के लिए, आपके ऑल ओवर जो है डेवलपमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं. आपको स्टडी में भी सफलता मिले और जल्दी हो जब हम इकट्ठे मिलें, स्कूल खुल जाएं, हमारे देश से यानी पूरे संसार से ये कोविड-19 का जो भूत है वो उसकी छाया हट जाए. ऐसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे जब भगवान ने चाहा.
Thank you, ma'am. Thank you very much, friends. One more thing I want to say here. I Yes, want ma'am. my students, my teachers, my parents always to be positive. पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो हम सबके साथ अच्छा होगा. अगर हमारा अच्छा टाइम नहीं रहा तो ये बुरा टाइम भी नहीं रहेगा. ये टाइम हमेशा चेंज होता रहता है. So I think the situation will be changed very soon. Thank you. God bless you all. Thank you, ma'am. Yes, friends. Okay, beta. Thank you. God bless us all. मैम जरा बच्चों से मैं बात कर लूं. जी. गगन रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा. हाँ जी बच्चे, अब आप लोग बताइए.